मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ाम दुनिया, मुंतशिर हो तो फिर शोर मचाते क्यों हो। वो मुस्लिम कौम जो कभी पूरी दुनिया पर हुकूमत अपने अखलाक किरदार की बदौलत कर रही थी, जिस कौम को अल्लाह ने इस सरज़मीन पर देने वाला बनाकर भेजा था, उस कौम के पास आसमानी किताब है तो इसे इंसानियत, अखलाक और ईमान का तोहफ़ा दिया गया। इस कौम को रमज़ानुल मुबारक जैसे माह की फ़जीलत मिली तो इसे मुत्तहिद रहने का दर्स भी दिया गया, मगर आज यही कौम हर तरफ ज़लील व ख़ार हो रही है। कहीं इसे मारा जा रहा है तो कहीं ये बदनाम हो रही है। आज इस कौम के किरदार ने इसे ऐसा बना दिया कि अब नमाज में भी इसे बख्शा नहीं जा रहा है। इसकी क्या वजह है, इस पर गौर अब तक इस कौम ने नहीं किया। अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इस कौम की बड़ी तादाद है, फिर भी ये मार खा रही है, जिसकी वजह से इस कौम के अंदर अपनी मज़हब जिसकी वजह है कि इस कौम के अंदर अपने मज़हब से ज़्यादा ज़ात बिरादरी की अहमियत है। बैकवर्ड मुसलमान ख़ुद को अलग मानते हैं तो बैकवर्ड लीडरान पठान, सैयद, शेख को माँ बहन की गाली दे रहे हैं कि 26 अतराफ है, 74 पिछड़ा पिछड़ा है। लेकिन अभी जो हिस्सेदारी दी गई, राज्यसभा में 0 कर दिया गया और विधान परिषद में जो 3 मुस्लिम चेहरा दिया गया, एक जदयू ने दिया, 2 आरजेडी ने दिया, वो तीनों शेख और सैयद को दिया। जबकि गन्ना का रिपोर्ट ये कहता है कि 3 लाख भी आबादी पूरे बिहार में सैयदों की नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो क्या जो 75%, 74% जो पिछड़ा मुसलमान है, वो आपका वोट बैंक बना रहेगा क्या? आप अपनी रैली को देख लीजिए, जो भी आपने जन विश्वास रैली को, जिसको महारैली आपने कहा, अगर माले के लोग नहीं शामिल होते ना तो रैली फ्लॉप थी। और आप उसका सर्वे कर लीजिए कि उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी कितने थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो किसी रैली वैली में नहीं जाता है, वोट देने भी घर से कम निकलता है। लेकिन जितने मजहबी इदारे हैं ना, वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उन्हीं लोगों के कब्जे में है। इन लोगों के लॉबी पे अगर आप हिस्सेदारी दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को, उनके नेतृत्व को इस बार फिर गुमराह कर दिया गया। जैसे 2018 में पूरे बिहार के मुसलमानों को जज्बाती कर करके दीन बचाओ के नाम पे गांधी मैदान भरने का काम किया गया। अभी रैली से लोग लौटे भी नहीं कि खालिद अनवर को एमएलसी बनवा दिया गया। हद तो यह है कि इस काम में जहां सियासी लीडरान शामिल है तो चंद आलिम दीन भी सैयद को गाली देने में किसी से पीछे नहीं है। अभी हमारी मुलाकात भैंसासुर मस्जिद के पास एक आलिम से हुई। उन्होंने बातों बात में कह दिया कि सैयद हराम खोर है। इसके अलावा एक आईनी ओहदे पर फायज़ इंसान ने, जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने सैयद, शेख और पठान को माँ की गाली दे दी। एक साहब ने तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कही, गोया हिंदुस्तानी मुसलमान ज़ात बिरादरी में तकसीम हो चुके हैं, जबकि अल्लाह और उसके रसूल के आगे सभी मुस्लिम एक खुदा के बंदे हैं। गोरे को काले पर तो काले को गोरे पर फ़ौक़ियत नहीं। बावजूद इसके ये कौम अखलाक किरदार के तनज़्ज़ुली के बाअस लात जूते खा रही है। हाँ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। मौसम बोलिए, फोन किए थे। हाँ कहेंगे चाचा के लिए याद कर ली। और सब चाचा एक बार कहाँ है? पटना का? पटना। वो अल्पसंख्यक वाला ऐसी छपरा वाला निकलने वाला चाचा के बोला था अल्पसंख्यक पुरुष का धस पता न। ओ तो देखा नहीं पेपरवा में देले बा सारा ऐसी पूरा बिहार के बाकी सारण के नहीं के में। हाँ तो कहली चाचा का आदेश हुई था माननी बेकार बानी वो पद से हट गए में। आप तो सुनीता देवी की मदद किए हैं, राजद में हैं, तो आप कैसे? राजद के थोड़े उतर, आप भी तो चाचा मदद किया, ऐसा तो नहीं है। मानी सुनीता देवी आपके विरुद्ध गई थी तो जाने से क्या मतलब है? हम थोड़े उसके लिए ना नहीं चाचा, कहने के मतलब मान लें तो व्यक्तिगत को पार्टी पर चुनाव थोड़ी था। राजद के तरफ से रहते हैं तो आपको जदयू का जिला अध्यक्ष कैसे बनाओ? नहीं वो बात नहीं, मानी पार्टी में बने रहेगा तभी ना आदमी रहेगा, आप छोड़ेगा पार्टी को। तो फिर हम तो आरजेडी में उनको तो पार्टी के पर चुनाव नहीं था, वो तो पर्सनल चुनाव था, हम उनके साथ थे। आप पसमंदा है ना? जी जी बिल्कुल। जोला कुंजरा कसाई चीख दुनिया अंग्रेज थे ना? जी जी बिल्कुल। तो जब सब पूरा एक तरफ था
अब पूरा पठान शेख पठान सैयद ये वही वाले कौम है एक जिसके तरफ बारे था। में शायर इकबाल ने कहा कि दस्त तू दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर अफसोस सद अफसोस जिस कौम की पजीराई हर दौर में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने की, आज वो कौम अपने मफाद का ग़ुलाम होकर हुक्म इलाही और अस्व रसूल के मनाफी अपने तमाम अमाल को अंजाम दे रही है। नतीजा के तौर पर आपस में उलझकर इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि अब इसमें कहीं भी सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं रही। हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे हैं हमारे बगल में, वो विचार करेंगे क्या करना है, उन्हीं के हिसाब से रणनीति तय होगी। ठीक है, परिचय? जी असगर अली खान, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। असगर खान साहब, आपका मानना ये है कि मतलब कमाल अशरफ को क्यों भेजा गया नहीं, खालिद अनवर को क्यों नहीं? कमाल अशरफ साहब तो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वो राइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो तो दुनिया की भी बात कर रहे हैं, तो अंसारी की बात कर रहे हैं, लालबेगी की बात कर रहे हैं, बखो की बात कर रहे हैं। ये तमाम लोगों को सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, ये तो उनकी आवाज़ है, इतने पिछड़ों की आवाज़ है। 94 314